स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ एरर। देखिए, इफ़ एरर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक डाटा बनाया हुआ है और इस डेटा में आपको NA और div नाम का एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू जोड़ने जाऊँ, देखिए यहाँ पे हमने कोई वैल्यू जोड़ने जाता हूँ तो हम दिए गए रेंज को सम फंक्शन की सहायता से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे जिस सेल में एरर नहीं है उसको तो उसने प्रॉपर दे दिया, लेकिन जिस सेल में एरर दिया गया है उसके उसने प्रोसेस नहीं किया, उसका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं हम। एवरेज का भी इस्तेमाल हमने किया, एवरेज में भी वही फंक्शन लगाया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एवरेज निकल के आसानी से आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए जिसमें एरर है उसके बावजूद उसमें वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों के लिए बचने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन लगता है इफ़ एरर फंक्शन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इफ़ एरर दो तरीके से यूज़ होता है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका कि अगर आपसे कहा गया है कि एक काम करें कि जिस सेल में एरर दिया गया है तो उस एरर को इग्नोर करके उसकी टोटल वैल्यू प्राप्त कर लिया जाए या उसकी एवरेज वैल्यू प्राप्त कर लिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए बराबर सम, ठीक है। हमने सबसे पहले उस फंक्शन का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमें टोटल प्राप्त करना है, ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे इफ़ एरर का। हमने लगाया इफ़ एरर, क्यों लगाया, मैंने कहा कि अगर दिए गए सेल में किसी प्रकार का एरर आता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, बाकी सम अपना काम करे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सम फंक्शन की रेंज दे दिया, कॉमा कर दिया और उसके बाद मैंने जीरो कर दिया। मैंने जीरो इसलिए कहा कि भाई दिए गए रेंज में जो भी वैल्यू सेम आ रही हैं उनको जोड़ दिया जाए, बाकी अगर गलती होती है सेल में तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जोड़ दिया जाए। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कर दिया और ये देखिए तो हमारे सामने टोटल प्राप्त हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NA आता है। क्या आता है, NA, जबकि NA है लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू को उसने जोड़कर दिखा दिया। यहाँ पर टोटल वैल्यू है, यहाँ पर डिव एरर है और यहाँ पर दोनों वैल्यू को जोड़कर दिखा दिया। तो इस तरह से सम के साथ यानी किसी फंक्शन के साथ इफ एरर लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को, उस एरर को हटा देगा और बाकी वैल्यू को जोड़ देगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल किया, देखिए एवरेज लगाया, फिर हमने यहाँ पे इफ एरर लगाया, देखिए इफ एरर लगा दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर हमने रेंज दे दी, फिर कॉमा कर दिया और जीरो कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए तो हमारे सामने क्या हुआ कि जो रेंज है उसकी टोटल वैल्यू प्राप्त हो गई है और उसके बाद जो एरर हैं उनको इग्नोर करके उनकी भी वैल्यू निकाल के दे दी गई है। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, आपसे ये कहा गया है कि मान लीजिए कि भाई एक काम करें कि जहाँ पे टोटल रेंज हमारे सामने वैल्यू आ रही है उसका तो टोटल वैल्यू निकाल दिया जाए, लेकिन जिस सेल में एरर आ रहा है तो उसकी जगह पे वैल्यू जीरो आए, यानी उसका डेटा जोड़कर न दिखाए। तो चलिए इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लगाते हैं हम इफ़ एरर। अब यहाँ पे सबसे पहले इफ़ एरर का इस्तेमाल किया गया है, देखिए इफ़ एरर। उसके बाद हमने यहाँ पे सम फंक्शन का इस्तेमाल किया, देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर रेंज दे दिया कि भाई ये रेंज है हमारी और इस रेंज का हमें टोटल वैल्यू ज्ञात करना है। फिर हमने कहा ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट करने के बाद कॉमा जीरो हमने लगा दिया। हमने कहा कि अगर टोटल रेंज में डेटा मिल रहा है प्रॉपर, एरर बिना मिल रहा है तो उसको जोड़ दिया जाए और बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो जहाँ पे एरर आ रहा है तो उसकी जगह पे हमने जीरो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने जिन वैल्यू में एरर आ रहा है, जिन रेंज में, जिस सेल रेंज में एरर आ रहा है उसमें देखिए हमारे वैल्यू को जीरो कर दिया, यानी इन वैल्यू को इसने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन वैल्यू को यहाँ पर देख सकते हैं डिव वैल्यू को ऐड नहीं किया है, एल यहाँ पे देख सकते हैं ऐड नहीं किया। उसी प्रकार यहाँ पे एवरेज भी देख लीजिए कैसे लगाना है। यहाँ पे हमने लगाया इफ एरर और उसके बाद मैंने कहा जो फंक्शन लगाना है मैंने वो फंक्शन लगा दिया। देखिए एवरेज कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद मैंने उस सेल की रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया,
कॉमा कर दिया, 0 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी 70% जो है एवरेज निकल के आ गया है, लेकिन जिस सेल में एरर है उसमें उसने 0 वैल्यू दे दी है, देख सकते हैं। तो इस तरह से एक विधिवत तरीके से हम इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यानी अगर गलतियों से बचना है तो आपको इस एरर फंक्शन के साथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।